जो ओरिजिनल लेदर है ना उसमें ग्रेन होता है, रैगजीन में ये ग्रेन नहीं बनेगा। लेदर की पहचान यही है कि ग्रेन होगा उसमें। पहले कटिंग होता है, कटिंग के बाद ये अब स्केविंग होगा। ये आपने फेंकनी है, जब भी फेंकनी है, ये टूटनी नहीं है। आप लेदर की कोई भी चीज देखेंगे ना, जैकेट है, बेल्ट है, वॉलेट है, उसको आप थोड़ा सा इस तरह करके देख लेंगे, उसमें ग्रेन बनेगा। ये सबसे बड़ी निशानी है लेदर की। लोग यहाँ पे गत्ता भी यूज करते हैं, गत्ता टूट जाता है। ये बंदा मारने वाली बेल्ट है, ये इतनी मोटाई है इसकी, ये 3.5-4 mm की बेल्ट है। काफी मेहनत वाला काम है। आप दुकानदार से बहस भी कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे कि ये कितनी मेहनत से बनता है। सबसे पहले ये वॉलेट कटिंग होगा, यहाँ से ना 1700-1800 ये मुख्तलिफ तरह की पट्टियां जुड़ के ये वॉलेट बनना है। 100 पीस काटने के लिए इन भाई को पूरा दिन चाहिए होता है। वॉलेट समझ लें कि 98% जो है ना वो हैंडमेड है। ये पट्टियां जो भाई बना रहे हैं, ये एक एक पट्टी, ये वाली वो पट्टी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, BL स्टोरीज पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे कारखाने में जहाँ पे लेदर की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है ये आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि असल लेदर की पहचान क्या होती है। तो आमिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप कौन कौन सी लेदर की प्रोडक्ट बना रहे हैं? सर हम लेदर में बेल्ट बना रहे हैं, लेदर में वॉलेट बना रहे हैं, लेदर में लैपटॉप बैग बना रहे हैं, क्रॉस बॉडी बैग बना रहे हैं, की चेन बना रहे हैं। जेंट्स की पूरी वैरायटी लेदर में हम बना रहे हैं। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि लेदर ना बड़ा लोगों का एक पसंदीदा चीज़ होती है। बेल्ट हो जाए, वॉलेट हो जाए, और जिस तरह आजकल सर्दियाँ हैं तो लोग लेदर की जैकेट भी वैसे पसंद करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि असल लेदर मिलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, लोग रैगजीन को ही लेदर बना के बेच रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि मैं अगर लेदर की कोई चीज़ लेने जाऊँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असल लेदर है? सबसे बड़ी जो पहचान है ना, एक तो हर बंदा दिखा रहा होता है लेदर को जला के। बिल्कुल ऐसे है। वो आपको दुकानदार या कहीं से भी आप लेने जाते हैं, दुकानदार तो नहीं करने देगा। वो नहीं जला के दिखाएगा नहीं, वो कहेगा भाई मेरी चीज खराब करनी है। वो नहीं दिखाएगा। जो ओरिजिनल लेदर है ना उसमें ग्रेन होता है। आप लेदर अपने वजूद को इस तरह सेलवेट इस तरह करेंगे ना, ये ग्रेन बन जाएगा। लेदर की पहचान ये है। ये मैंने पीस भी एक पकड़ा हुआ है, इसको हम इस तरह करेंगे ना तो इसमें एक ग्रेन बनता है। बाकी वो जलाने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो हर बंदा ही कर रहा है। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको कि लेदर को आग पकड़ती नहीं है, ठीक है। ये सुकड़ता है, जलेगा नहीं। ये मतलब जिस तरह शॉपर को आग लगाई जाए, ये रैगजीन को लगाए ना तो वो आग लगने की वजह से नीचे गिरेगा। ये इस तरह गिरेगा नहीं। इसको जितनी देर मर्जी आप आग लगा के रखें, ये ऐसे गिरेगा नहीं नीचे। ये सेम वैसे ही है जैसे स्किन सुकड़ती है आपकी, उसी तरह जिल्द होती है बेसिकली, है ना। बेसिकली ये भी जिल्दी है ना एक। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि लेदर को अगर हम जलाते हैं तो वो स्किन की तरह सुकड़ने लग जाता है। दूसरी जो आप ग्रेन वाली बात बता रहे हैं, मैं वो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप लेदर की बेल्ट या वॉलेट खरीदें तो किस तरह पता चलेगा। मैं यहाँ से एक बेल्ट उठा लेता हूँ। ग्रेन वाली निशानी जो सी है वो बताएं। ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये बेल्ट में ये ग्रेन बन गया, ये ग्रेन बन गया। ठीक है। ये लेदर की पहचान है। रैगजीन में ये ग्रेन नहीं बनेगा, मतलब ये सिलवटें नहीं पड़ती, ये नहीं पड़ेंगी उसमें, क्योंकि वो रैगजीन है। ये लेदर है। आप अपनी जिल्द को फोल्ड करेंगे तो ग्रेन बनेगा ना उसमें। इसी तरह ये जानवर की जिल्द है, इसको जब ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो इसमें ग्रेन बन जाता है। ठीक है। ये यही दो निशानी है। यही निशानी है। दुकानदार आपको जलाने तो नहीं देगा, वो कहेगा भाई मेरी चीज खराब हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वो तब तक नहीं आपको बर्न करने देगा जब तक आप परचेज नहीं कर लेंगे। और परचेज कर लिया, जल के वो जाली भी निकला तो उसने वापस नहीं करने पैसे करना। वो बिल्कुल इसी तरह ही। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि इसमें ना ग्रेन बनता है। आप लेदर की कोई भी चीज देखेंगे ना, जैकेट है, बेल्ट है, वॉलेट है, उसको आप थोड़ा सा इस तरह करके देख लेंगे, उसमें ग्रेन बनेगा। ये सबसे बड़ी निशानी है लेदर की। ठीक है। मेरे ख्याल से आपने ही वाहिद बताई है, वरना बाकी सब तो वो सिर्फ जलने वाली निशानी बता के जान छुड़वा लेते हैं। वो इसी तरह ही सारे वही बताते हैं कि जलाया, जला के दिखाया, दिखा के कहा जी ये निशानी है। अब हमें भी पता है ये चीज़ दुकानदार तो करने नहीं देगा। कस्टमर इस चीज़ से मुतमिन थोड़ा सा हो जाएगा, जो चीज़ मैंने बताई है वो इससे चेक करवा सकता है। और इसमें मैं बनाने का तरीकाकार है। पहला जो ये पीस है पूरा, ये अब कटिंग हो रही है, ये बेल्ट कटिंग हो रही है। ठीक है। रॉ फॉर्म में यानी कि पूरी एक शीट आती है। ये रॉ फॉर्म में पूरी शीट है। अब इसको ये लड़का कटिंग कर रहा है। ठीक है। और इसमें साइज रखा जाता है, पहले निशान लगाया जाता है कि आपने कितनी कटिंग करनी है, या इसकी सेटिंग की जाती है? जी सर, इसमें 35 mm की और 40 mm की बेल्ट होती है। उसी हिसाब से इसकी कटिंग होती है। ये डाइयाँ बंधी हुई हैं इसके अंदर ना। ये 35 mm की बेल्ट बना रहा है। ये उस हिसाब से इसने ये बांधी है, मशीन बांधी है, और बांध के अब ये 35 mm की कटिंग कर रहा है बेल्ट। ठीक है। और सबसे पहले जब ये, और मुझे नज़र भी आ रहा है कि रॉ फॉर्म में आपने कटिंग करके वो शीट्स रख भी ली हैं। जो रॉ फॉर्म में ये लड़का काट रहा है ना, ये पहले इस तरह रॉ फॉर्म में है। ये अब ये कटिंग हो गई, फिर ये बेल्ट बनेगी। सबसे पहला प्रोसीजर ये है। ओके। इसके बाद फिर ये आ जाते होते हैं, जब इसको ये जुड़ाई होनी है। ये ड्रेस बेल्ट बन रही है 35 mm की। ये जिस तरह ये बेल्ट है,
ये ऊपर वाली लेयर काट रहा है अभी ना, फिर बाद में ये नीचे वाली लेयर काटेगा इसकी। ठीक है। इसमें डबल साइडेड भी बनती है, सिंगल साइडेड भी बनती है। ये डबल साइडेड बन रही है, ये जो मैंने पकड़ी है ये सिंगल साइडेड है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने पकड़ी है। पहले ये ऊपर वाली शीट काट रहा है, फिर ये नीचे वाली काटेगा, काट के फिर इसको आपस में जुड़ाई करेगा। जुड़ाई होने के बाद ये इस तरह ये मशीन में से निकल रही है। ये 2 पीस देखें अब जुड़ के, ये बेल्ट, ये 2 पीस, ये नीचे अलग है ऊपर अलग है। ठीक है, ये दोनों लेदर ही हैं। जी जी, ये लेदर में ही, ऊपर भी लेदर है नीचे भी लेदर है। और बेसिकली ये इस मशीन के थ्रू इसको प्रेस किया जाता है ताकि पक्की जुड़ाई हो जाए। पक्की जुड़ाई हो जाए। इसके बाद इसकी नाब निकलेगी, फिर इसके बाद ये इस तरह गोला लगेगा। ये गोला लग के ये इस तरह साइडों से इसकी नाब निकल आएगी। फिर इसके बाद ये स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग होने के बाद फिर इसको साइडों पे एजिंग होगा, कलर लगेगा साइडों पे। कलर लगने के बाद फिर ये बेल्ट आपकी कंप्लीट है। इसका बक्कल सिस्टम होता है, ये सारा आपको बना बनाया मिलता है, बाहर से लेते हैं आप? चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बक्कल चाइना का है, लोकल मैन्युफैक्चर। और समटाइम ऐसे होता है कि आपकी बेल्ट जो होती है ना, वो जहाँ पर आप बांध रहे होते हैं वहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? वो लेदर की नहीं आएगी, वो रेगजीन की होती है। ये लोहा है, लोहे के साथ कोई भी चीज़ लगाएंगे वो सारी बात रगड़ लेगा, रगड़ खाता है। ये इसकी जिल्द ऊपर से नहीं उखड़ेगी। जिस तरह होता है सम टाइम को जिल्द ऊपर से उखड़ गई, 1-2 साल आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बक्कल का निशान जरूर बनेगा जहाँ पे आपने बांधी। अब जिस तरह मैंने जो बेल्ट पहनी हुई है, जहाँ पे ये बक्कल की सेलवट आएगी ना, ये सिर्फ सेलवट इतनी सी आएगी ये। और यही पहचान है असल लेदर की। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी देखें, ये ग्रेन डाल रहे हैं इसमें ना, ग्रेन है। लेदर की पहचान यही है कि ग्रेन होगा उसमें। और ये अभी ये जो आपने बेल्ट हाथ में पकड़ी हुई है, ये फाइनल है? जी, ये फाइनल है। ये बक्कल लग के ये फाइनल है, साइडों से एजिंग होके सारा कंप्लीट है। ठीक है। पहले कटिंग होता है, कटिंग के बाद ये अब स्केविंग होगा। स्केव होने के बाद ये जब बेल्ट जुड़ाई होगी ना, फिर साइडों से उसकी नाब निकल आएगी। ठीक है, वही वो जिस तरह बॉर्डर फॉर्म में आपने पहले दिखाई भी है। जी 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 जी, उसी तरह बॉर्डर फॉर्म में। उसके लिए इसको स्केव करना जरूरी होता है। इसके अंदर हमने यूज किया कैनवस। ये सेंटर में कपड़ा यूज किया है इसके ना, ये कैनवस इसको कहते हैं। मतलब बाहर ये लेदर ही है लेकिन अंदर ये कपड़ा लगाया है। लोग यहाँ पे गत्ता भी यूज करते हैं, गत्ता टूट जाता है। ये टूटेगी नहीं। इसकी क्वालिटी इसी तरह है, जितनी देर बेल्ट ने चलना है ना, उतनी देर ही इस कपड़े ने साथ चलना है। इससे बेल्ट सुराखों से टूटती नहीं है, फटती नहीं है। ठीक है। और उसके बाद ये फिर जुड़ाई वाले प्रोसेस पे जाती है? इसके बाद ये जुड़ाई पे जाएगी। जुड़ाई के बाद ये सिलाई पे जाएगी। सिलाई होने के बाद फिर इसको स्टैंपिंग होगी, साइज स्टैंप होगी। साइज स्टैंप होने के बाद फिर इसको बक्कल लगेगा और फिर ये बेल्ट मार्केट में तैयार होगी बिकने के लिए। और अगर वैसे नॉर्मली एक लेदर बेल्ट की लाइफ की बात कीजिए तो कितनी देर चल जाती है? ये 1-2 साल कहीं नहीं जाती इजीली, आराम से 1-2 साल। आपने इसमें मैंने ये 1 पीस लेदर है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने फेंक नहीं, जो मैंने भी पहनी हुई है। ये देखें, ये बंदा मारने वाली बेल्ट है। ये इतनी मोटाई है इसकी, ये 3.5-4 mm की बेल्ट है। इसमें मैं राह की शक्ल में भी आपको दिखाता हूँ। ये बेल्ट है, ये 1 पीस है, सिंगल ही पीस है। इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं लगा हुआ। और ये प्योर लेदर है? ये प्योर लेदर है। ठीक है। ये आपने फेंकनी है, जब भी फेंकनी है। ये टूटनी नहीं है, ना खराब होनी है ना टूटनी है। बंदा अक जाता है एक चीज़ से, पहन के अक जाता है। एक टाइम के बाद आपने फेंकनी है। ये देखें, इसकी तैयारी देखें लेदर की। ये डबल टून लेदर है, क्रेजी हॉर्स इसको बोला जाता है। ये डबल टून लेदर है। इसकी तैयारी इस तरह की है कि ये शेड चेंज करता है। और ये भी एक निशानी है, अगर आप सिंगल लेदर में लेने जाएं तो जब तक आपको डबल टोन, मतलब आप इस तरह करेंगे तो ये बाकायदा बताएगा? नहीं, इसमें आर्टिकल 2-3 है। ये ग्रेन, वही ग्रेन वाली बात। इसको इस तरह करेंगे, ग्रेन इसका ये देखें, ये ग्रेन बन रहा है, ये ग्रेन नजर आएगा। मतलब आपने मेन निशानी यही रखनी है जब भी आप लेदर की बेल्ट खरीदें कि उसमें ग्रेन बनना चाहिए। ठीक है। और ये 4 से 5 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी एक बेल्ट जो है वो तैयार हो जाती है। तो अब चलेंगे नीचे, जहाँ पर वॉलेट बनाए जा रहे हैं, वॉलेट में कितना टाइम लगता है और किस तरह से तैयारी होती है वो भी आपको दिखाते हैं। तो लें जी, बेल्ट का प्रोसेस आपने देखा है। और अब सबसे पहले वॉलेट की कटिंग किस तरह की जाती है इस रॉ शीट से। ये जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल क्वालिटीज़ की लेदर की शीट्स जो उनसे मौजूद हैं, उनसे कटिंग किस तरह होगी वो प्रोसेस आपको दिखाने लगे हैं। और ये सबसे पहला प्रोसेस है जिससे वॉलेट तैयार करना जो है वो शुरू किया जाता है। तो आमिर भाई, यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ये वॉलेट कटिंग होगा। यहाँ से ना इसकी इस तरह, ये एक आर्टिकल की इस तरह पट्टियाँ, मुख्तलिफ पट्टियाँ काटी जाती हैं। ठीक है। ये समझ लें कि 100 पीस इसने काटा है, कटिंग की है ये कारीगर ने ना। इसमें आप अगर पट्टियाँ देखेंगे ना, मुझे लग रहा है ये 1500 से लेके कुछ 1700-1800 ये मुख्तलिफ तरह की पट्टियाँ जुड़ के ये वॉलेट बनना है। ठीक है। ये 100 पीस है, लेकिन इसकी इतनी पट्टियाँ हैं कि ये बनाने के लिए एक वॉलेट में कम से कम 20 से 25 पट्टियाँ लगती हैं। अच्छा, और यही पट्टियाँ जुड़ के बाद में वॉलेट्स की फॉर्म में आएंगी? जी जी जी, ये बिल्कुल यही पट्टियाँ जुड़ के बाद में ये वॉलेट की फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पर प्रॉपर डायमेंशन के साथ इसको काटा जाता है। और पहले चेक करता है, पहले चेक करके फिर इसको काटता है। इसमें देखा जाता है
लेदर में ना ज़्यादातर मसले मसाइल होते हैं कि कहीं से लूज ना हो, ठीक है, लूजनेस ना आए। लूजनेस होगी तो फिर वो बाद में बनने के बाद वो जो है ना वो बड़ा अजीब सी फील देगा। ओके, वो चीज़ें ये भाई चेक करते हैं, चेक करके फिर इसको कटिंग करते हैं। ठीक है। और वो क्या मतलब अगर हम ये एक पट्टी में दिखाना चाहें वो किस तरह से पता चलता है कि ये लेदर बिल्कुल ठीक है, कटिंग के लिए तैयार है, यानी कि इससे वॉलेट तैयार हो सकता नहीं, है? इन्होंने ये शीट है, ये पूरी शीट है, इन्होंने एक शीट पूरी चेक करनी है। पहले चेक करने के बाद इन्होंने देखना है किस एरिया से इसकी कौन सी चीज़ निकल सकती है। ओके, ठीक है, ये कटिंग का भी एक पूरा शोबा है। ये 100 पीस काटने के लिए इन भाई को पूरा दिन चाहिए होता है। अच्छा जी जी अच्छा आमिर भाई, इस कटिंग के बाद अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप कौन सा है? सर, इसके ये स्केव होगा। जिस तरह मैंने आपको बेल्ट का दिखाया था, साइडों से स्केविंग होती हाँ, है, इसी तरह ये पट्टियां स्केव होंगी ओके। ताकि ये जुड़ने में आसानी हो और अच्छे तरीके से ये जुड़ जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप इसका स्केविंग है। उसके बाद फिर ये कारीगर के पास जाएगी और इसको जुड़ाई में चली जाएगी। समझ ले, एक एक पट्टी जोड़ने का जो प्रोसेस है उसमें चली जाएगी। ठीक है। कटिंग आपको दिखाई है, आगे इसके कौन से फर्दर स्टेप हैं वो आपको दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ। वॉलेट की पीसीस की कटिंग किस तरह की जाती है वो आपने देख लिया। अब जो सेकंड स्टेप है उसके ऊपर आगे हैं जहाँ पर आपके ये पीसीस जोन से हैं वो ज्वाइंट किए जाते हैं, और ये कह रहे हैं आमिर भाई ये दूसरा स्टेप है। जी जी सर, ये दूसरा स्टेप है। ये एक एक पट्टी फोल्ड हो रही है। एक वॉलेट में कम से कम 15 से 20 पट्टियाँ होती हैं। ओके, वॉलेट भी इसी तरह ही है। वॉलेट समझ लें कि 98% जो है ना वो हैंडमेड है। इसमें सिर्फ 2% मशीनरी यूज़ होती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक सिलाई और एक स्केविंग। जिस तरह हमने ऊपर देखा कि बेल्ट स्केव हो रही है, इसी तरह इसको भी स्केव किया जाता है। ये साइडों से थोड़ा सा बारीक करके ये स्केव हुआ है, ये स्केविंग करके ताकि इसकी फोल्डिंग में मजबूती हो। ओके, ये फोल्ड अच्छी तरह से हो सके, स्केव करके इसको किया जाता है। और ये सारी चीज़ें वही हैं वो जो हम वॉलेट्स के अंदर पॉकेट्स देखते हैं, ये वो है? जी जी, ये वही है जो आप वॉलेट्स के अंदर पॉकेट देखते हैं, ये वही है। ये पट्टियाँ, पट्टियों के बाद फिर ये जुड़ाई होगा। जुड़ाई होने के बाद ये सिलाई पे जाएगा। सिलाई होने के बाद फिर ये अपना आएगा, तराशिंग होगी। तराशिंग होकर फिर ये फाइनल है। ठीक है। ये हमने पट्टियाँ दिखाई। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जुड़ाई हो रहा है। ये जुड़ाई हो रहा है। ये पट्टियाँ जो भाई बना रहे हैं, ये एक एक पट्टी, ये वाली वो पट्टी थी, और ये पॉकेट्स की फॉर्म में अब आ गई। जी जी, ये पॉकेट की फॉर्म में आ गए हैं। इसमें मुख्तलिफ पॉकेटें बन गई हैं। ये पार्टीशन इसकी बन गई है। अब इसके बाद इसने जाना सिलाई पे। ये अभी साइडों से स्टिचिंग नहीं हुआ, ये स्टिचिंग होना। साइडों से स्टिचिंग दिखाते हैं आपको। स्टिचिंग होने के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो लें जी आपको स्टिचिंग वाले प्रोसेस पे लेके आ गए हैं। अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर ज्वाइंट कर दी गई हैं। अब इसको स्टिच किया जाएगा ताकि वॉलेट के अंदर मज़ीद जो मजबूती है वो आ सके। तो आमिर भाई ये कितनी देर का प्रोसेस होता है? ये सर वॉलेट बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। स्टिचिंग तो ये लड़का करेगा 1-2 मिनट में, एक पीस को कर देगा। आप देखिए 1-2 मिनट में करके दे देगा। लेकिन ये एक वॉलेट बनाने के लिए समझ लें कि एक कारीगर को एक दिन पूरा लग ही जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब सारे उसके वो हम देखें पार्ट्स और पार्ट वगैरह सारे देखेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगता है। इसमें सिर्फ मैंने बताया आपको कि 1 से 2% सिर्फ मशीन यूज़ होती है। एक ये सिलाई वाली आ गई, एक इससे पहले का अमल है स्केविंग का। ठीक है, स्केव होना है। ये 2 जगह पे मशीनरी यूज़ होती है, बाकी ये सारा हाथ से ही बनना है वॉलेट। और ये सारा वही ये सिलाई सी फिसलियाँ की जा रही है ताकि इसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए और खूबसूरती भी इसकी निकल ठीक आए। है। ये अब ये हमारा पीस सिलाई हो गया। सिलाई होने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये साइडों से थोड़ा सा ना इजाफी है। ठीक है, अब इसको हम तराशिंग करेंगे। तराशिंग करने के बाद ये वॉलेट हमारा फाइनल हो जाएगा। ये आपको दिखाते हैं। अब ये इसके जो साइड्स रॉ फॉर्म में मौजूद हैं इसको काटा जाएगा पहले। फिर इसका धागा जो है वो जला के बेहतरीन ये वॉलेट तैयार हो जाएगा हमारा। काफ़ी मेहनत वाला काम है, इजी नहीं है। आप जब दुकान से लेने जाते हैं तो आप तो तैयार लेते हैं, आपको लगता है आप दुकानदार से बहस भी कर रहे होते हैं, भाई अब चीज़ की बनी है जी तू एडी महंगी देन दे ऐसे ही है। ये देखें यहाँ पे कि ये कितनी मेहनत से बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक वॉलेट को तैयार करने में पूरा एक दिन लग जाता है। जी जी, ये शाहद भाई हमारे सैंपल मैन ही है, ये जो तराशिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये दुनिया जहान की कोई भी चीज़ आप लेदर में देंगे आपको बना के दे देंगे। अच्छा, जी जी, मतलब और क्या ऐसा भी मुमकिन होता है कि समटाइम लोग होते हैं जो बाहर का कोई डिज़ाइन होता है या कोई इस तरह की चीज़ पसंद कर लेते हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिल रही, और अगर वो आपको ला के दिखाई जाए तो वो क्या वो भी बना के दिया जा सकता है? जी 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 जी, हम कस्टमाइज काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं। ये शाहद भाई हमारे पास हैं, ये इसी काम के लिए नई चीज़ें डेवलपमेंट हम इन्हीं से करवाते हैं। कस्टमर अपनी मर्ज़ी की चीज़ दे के भी बनवा सकता है, एक नहीं, मतलब वो बल्क क्वांटिटी में होनी जाहिर सी चाहिए। बात है, ये रिटेल वाला काम तो नहीं है। आपने जब भी कोई चीज़ तैयार करवानी है तो वो आपको बल्क में करवानी पड़ेगी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि समटाइम ऐसे होता है कि कोई रिटेल वाले को कोई चीज़ पसंद आ जाती है लेकिन वो चाहता है
कि ये स्टॉक उसके पास हो तो वो आपसे तैयार करवा सकता है। वो करवा सकता है आराम से इजीली, कोई भी चीज़ आप तस्वीर भेज के भी हमसे कॉपी करवा सकते हैं, इशू नहीं है, मसला और नहीं। अभी हमने ये जो वॉलेट देखा है, क्या हम इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये किस तरह का तैयार है? तो लें जी, फाइनल स्टेप पे आ गए हैं जहाँ पर आपको दिखाया जाए कि जो वॉलेट हमने दिखाया था आपको कि जिसको पहले ज्वाइंट किया गया, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग की गई, अब ये फाइनल यहाँ पर जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। आमिर भाई, यहाँ क्या किया जाएगा? सर यहाँ पे इसके ये जो धागे निकले हुए हैं इनको चेक किया, इनको काटा जाएगा, काट के इनको जलाया जाएगा, जलाने के बाद फिर इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, ये समझ लें कि यहाँ पे चेकिंग होके पैकिंग होनी है। ओके। ये हमारा जो छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे चेकिंग और पैकिंग का काम है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर किसी को पीस में डिफेक्ट है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। जी 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 जी, इसी तरह ही है ये। अब लड़का इसके धागे जलाएगा, फिर इसको जलाएगा, धागे काटेगा, फिर जलाएगा। जलाने के बाद इसको चेक करेगा, चेक करके फिर ये पैकिंग के अंदर जाएगा, पैकिंग शेप में ये चला जाएगा। और जलाना मेरे ख्याल से इसलिए ज़रूरी है ताकि वो दोबारा वहाँ से निकले ना। जी, बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह का धागा दोबारा नहीं निकले। ये इस तरह जला रहा है इसको। अब ये रैगजीन होती तो ये रैगजीन जल जानी थी। हाँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम ये भी एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कि ये लेदर है, ये जलेगा नहीं। ठीक है। जो धागे हमें नज़र आ रहे थे वो सारे इसके जल गए, जल के ये बिल्कुल फाइनल पीस हो गया हमारा ना। अब इसने सिर्फ जस्ट एक पॉलीथीन में जाना, पॉलीथीन में जाके ये कस्टमर के पास चला जाएगा। और ये रेडी है आपका माहिर मार्केट में सेल होने के लिए? जी 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 जी, ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह बेल्टें हमने आपको दिखाई, यहाँ पे ये हमारी बिल्कुल फाइनल बेल्टें पड़ी हैं बक्कल लग के। अब ये फाइनल लुक में है ये बेल्ट। ये जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि एजिंग भी होती है, ये साइडों से ये एजिंग भी हुई है। ये आपका कैमरामैन अगर दिखा सके जूम करके तो ये देखें, ये साइडों से एजिंग फिनिशिंग फॉर्म में है, ऊपर बड़ी रॉ फॉर्म में हमने देखी जी थी। जी, रा फॉर्म में आपको दिखाई थी ना। यहाँ पे ये बिल्कुल फाइनल लुक में आ गई ये बेल्ट। ठीक है। अब ये यहाँ से कस्टमर के पास ही जानी है। ये बक्कल लग गया, बक्कल लग के ये फाइनल है बिल्कुल। और अगर हम इस वॉलेट की प्राइस वैसे जानना चाहें तो ये कितने का मार्केट में जो सा वो सेल हो जाता है, नॉर्मल प्राइस जो है? नॉर्मल प्राइस अब अगर आप देखेंगे ना रिटेल में किस प्राइस पे सेल हो रहा है, ये 2500 से लेके 4000 रुपए तक मुख्तलिफ आर्टिकल सेल हो रहे होते हैं लेदर के। ठीक है। अगर आप किसी अच्छी शॉप पे, लेदर वाली शॉप पे जाते हैं, यहाँ पे हम जो इसको दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं 750 का। अच्छा। होलसेल प्राइस जो हम दे रहे हैं वो 750 है। आगे ये जाके किसी दुकानदार के पास कोई 2000 का सेल कर रहा है, कोई 3 का कर रहा है, कोई 4 का कर रहा है। वो हर बंदा जिस तरह की अपनी अपनी वो उसकी डिमांड है, वो जितने उसने एक्सपेंस निकालने हैं वो निकाल के वो सेल करता है। और अगर आपसे कोई मिनिमम क्वांटिटी आपसे कोई तैयार करवाना चाहता हो, समटाइम ऐसे होता है कि एक फैमिली चाहती है कि जी पूरे वॉलेट एक जैसी पूरी फैमिली में हो, तो मिनिमम क्वांटिटी आप कितनी रेडी करके देते हैं? सर हमारे जो आर्टिकल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 हमारे अपने आर्टिकल है। उसमें आप 10 पीस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा। आप अगर अपना डिजाइन देते हैं, हाँ। उसकी क्वांटिटी 100 की होनी चाहिए। बाकी तो हमारे जो आर्टिकल है उनमें 10 पीस भी आप ले सकते हैं, कोई मतलब मसला जो नहीं। आर्टिकल आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं या आपके पास मौजूद है, अगर वो कोई 10 भी खरीदना चाहे तो वो आराम से खरीद सकता है और उसको वो वही प्राइस में मिलेंगे जो आप किसी बाहरी रिटेलर को देते हैं। रिटेलर को देते हैं होलसेल प्राइस भी देंगे। कोई 10 पीस ले, हम उससे भी होलसेल प्राइस भी देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके वक्त का। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि किस तरह आप ओरिजिनल लेदर की पहचान कर सकते हैं और ओरिजिनल लेदर के वॉलेट्स और बेल्ट किस तरह तैयार होती हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाया। और साथ ही साथ अगर आप होलसेल रेट के ऊपर वॉलेट या बेल्ट लेना चाहते हैं तो आमिर भाई से रब्ता करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल लेदर की चीज़ें मिलती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।